धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकांतस्य कामो लाभाय स्मृत। धर्म कैसा है? बोले अपवर्ग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा प्रसंग है ये, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं यहां सूत जी। धर्मस्य आपवर्गस्य, धर्म पवर्ग नहीं है, अपवर्ग है। पवर्ग में 5 शब्द आते हैं, प फ ब भ म। पवर्ग शब्द होते हैं हिंदी वर्णमाला में, प फ ब भ म। तो पा से बनता है पाप, फ से बनता है फल, ब से बनता है बंधन, भ से बनता है भय और म से बनता है मृत्यु। इन 5 योजनाओं में की गई भक्ति को श्रेष्ठ नहीं बताया गया। मतलब पाप करने के बाद भजन करना, पाप करने से पहले करना चाहिए था। अब पाप हो गया, अब डर के कारण भजन में लग गए, डर के कारण हनुमान जी के पास, शनि महाराज के पास, कुल देवता के पास, कुल देवी के पास घूम रहे हैं, हमसे पाप हो गया। वो भजन भजन नहीं माना जाता, वो प्रायश्चित माना जाता है। उस भजन के फल से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते, आपके पाप को नष्ट करते हैं, इसलिए उसको श्रेष्ठ भजन नहीं माना गया। पाप के बाद किया गया भजन, फल की प्राप्ति से किया गया भजन, उसको भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। किसी कामना से किया गया भजन, प फ फिर आता है ब, यानी कि बंधन युक्त बंधन मुक्त होने के लिए किया गया भजन, उसे भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। भ यानी कि भय से किया गया भजन, डर के मारे हनुमान चालीसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घरे सब पीरा। रात में कई बार सो रहे होते हैं। अब हम जहां रुके हैं कटनी में, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया निवास है, इतना बढ़िया सुंदर घर है, लेकिन वहां सामने ही रेलवे लाइन है। तो जिस दिन मैं रात्रि में आया, और सर्दियों में पंखा वैसे ही नहीं चलते हैं, तो बिल्कुल सुनसान, रात में 3 बजे रेल का हॉर्न बजा, पौं, और 3 बजे, अब नई जगह, जैसे तैसे तो मुझे नींद आई थी, और कम से कम 40 घंटे का जगा हुआ था मैं। और जैसे ही वो आवाज आई, तो आवाज भी, हॉर्न भी बजता है 2-4 सेकंड तक। तो मैं थोड़ी देर तो यही देखता रहा, कौन कोई चुड़ैल आ गई क्या यहाँ पे, कौन चिल्ला रहा है। और वास्तव में मन से निकला, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और फिर जब घड़गड़ आवाज, अरे मैंने की रेलवे लाइन है सामने। फिर पर्दा हटा के देखा तो मैंने की ओहो। तो भय से किया गया भजन, उसको भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। बिना किसी कारण के भगवत स्मृति होनी चाहिए। और 5वां बताया गया मां, यानी कि मृत्यु के समय समीप आने पर किया गया भजन। किसी ने बता दिया कि भाई तुम्हारे तो 6-7 महीना ही बचे हैं बस, और लग गए महाराज कभी यहां पूजा वहां पूजा, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, ये कर दो, कोई लाभ नहीं। या फिर किसी ज्योतिषी ने नहीं भी बताया, जीवन ही पूरा होने वाला है, समय हो गया, अब मरणासन अवस्था की ओर जा रहे हैं, बाल सारे पक गए, दांत सारे टूट टाट गए, आंखों से दिखता नहीं है, चला जाता नहीं, समझ गए कि अब तो मृत्यु आने वाली है। तो बोले अब क्या करें? बोले अब तो भैया तीर्थ का लाला हमको, गंगा जी नवा दो, जमुना जी नवा दो, कोई फायदा नहीं। हमारा कहने का मतलब है जीवन भर नहीं किया और अंतकाल में यदि धर्म का स्मरण कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसका यही समझिए कि घर में आग लग गई, आप कुआं खोद रहे हो, अरे अब क्या फायदा? पहले ही कुआं, घर बनने से पहले कुआं बनना चाहिए था, ताकि कभी आग लगे तो तुरंत जल निकाल के। पुरानी बात है, आजकल तो वो लग जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फायर वाले अंदर लग जाते हैं। घर में आग लगे तो तुरंत बुझा दो। भजन क्या है? पाप की अग्नि, भोग की अग्नि, माया की अग्नि अगर कभी हमारे जीवन रूपी घर में लगे तो हम भजन के माध्यम से उसको तुरंत शांत कर दें। अब जीवन भर तो आपने उस अग्नि को शांत किया नहीं, उसको भोग विलासों में सब व्यस्त कर दिया, अंतकाल में याद कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। तो पाप
फल, भय, बंधन और मृत्यु, इन 5 भावों में किया गया भजन उसको उचित भजन नहीं मानते। धर्म तो बिना इन 5 के होना चाहिए, बिना निष्काम होना चाहिए। आगे भगवान के अवतारों के विषय में बताया। श्रीमद् भागवत जी की रचना कैसे हुई, इस विषय को प्रतिपादित किया गया। अनेक वेद पुराणों की रचना करने के बाद वेदव्यास जी का चित्त शांत नहीं था। तब नारद जी महाराज ने आकर के कहा, व्यास जी ऐसे ग्रंथ की रचना करो, ऐसे भाव की रचना करो जिसको सुनकर के बड़े बड़े योगी, जपी, तपी और निर्ग्रंथा ठाकुर जी से प्रेम करने वालों का कल्याण हो। तब वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की, जहां पर भगवान का ऐश्वर्य नहीं, भगवान का प्रेम दिखाया गया। ऐश्वर्य ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, लेकिन ठाकुर जी का प्रेमास्पद, ठाकुर जी के प्रेम को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। नारद जी महाराज ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर के वेदव्यास जी को प्रोत्साहित किया और श्री वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत की रचना हो गई। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम मदोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे भागवत संहिता। बड़े बड़े अनर्थों को दूर करने वाली, लोगों के पापों का शमन करने वाली और साक्षात भक्ति योग अदोक्षज भगवान का साक्षात्कार कराने वाली ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने कर दी है। भागवत जी की रचना से पूर्व नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई और पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए नारद जी महाराज कहने लगे, देवदत्ताम् इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। ये जिस राग में अभी हम श्लोक गा रहे हैं ना, ये राग ठाकुर जी का सबसे प्रिय राग है। हमको संगीत ज्यादा नहीं आता, कहीं आप ये मत सोचना कि हम बहुत बड़े मार्तंड हैं संगीत के, पर थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा नहीं आता। ये राग जो लोग कंठ वाले यहां बैठे हैं, जिनके पास बढ़िया कंठ है, ध्यान से सुनिएगा। ये राग ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इसका नाम है केदार राग। कौन सा राग? केदार ही है ना भैया? ठीक है, यही हमारे गुरुजन हैं, यही सिखाते हैं हमको, यही बता देते हैं, मंच पे जाके ऐसा बोल देना आप। केदार ठाकुर जी का इतना प्रिय राग है। हमारे भारत के गुजरात प्रांत में परम भागवत श्री नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। नरसिंह मेहता कौन? मुचकुंद के स्वरूप, मुचकुंद के अवतार श्री नरसिंह मेहता जी। और श्री नरसिंह मेहता जी को भगवान ने प्रसन्न होकर के ये राग दिया है। किसी को ठाकुर जी ने भजन दिया, किसी को ठाकुर जी ने नाम दिया, किसी को ठाकुर जी ने स्वरूप दिया, किसी को ठाकुर जी ने प्रकट होकर अपनी प्रतिमा दी, किसी को ठाकुर जी ने यज्ञ अनुष्ठान दिया, किसी को ठाकुर जी ने गुरु दिए, पर नरसिंह मेहता जी को ठाकुर जी ने ये राग दिया। बोले जब जब तुम इस राग को गाओगे मैं आऊंगा, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो नरसिंह मेहता जी जब इस राग को गाते थे, ठाकुर जी आते थे। राग केदार बहुत सुंदर है, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। हम नरसिंह मेहता जी के भाव से ही कभी कभी श्लोक इस राग में गाते हैं। तो नारद जी महाराज क्या कह रहे हैं यहां पे, बहुत समझने जानने योग्य बात है। देवदत्ताम मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कह रहे हैं मेरे हाथ में जो ये वीणा तुम लोग देख रहे हो, ये वीणा मुझको स्वयं ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के दी है। अभी ले लूंगा, लाला बैठ जाओ। ये स्वयं ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के मुझको दी है। बंधुओं,
हम सबको ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के एक एक गुण प्रदान किया है। इस संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, मुझसे बैठा पीछे खड़े होने वाले तक व्यक्ति तक, यहां बैठे जितने लोग हैं, सबके अंदर एक गुण होगा ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के अंदर कोई गुण ना हो। एक गुण तो है। किसी के अंदर गायन का गुण है, किसी के अंदर नृत्य का गुण है, किसी के अंदर भोजन बनाने का गुण है, किसी के अंदर व्यवस्था संभालने का गुण है, किसी के अंदर तैयार होने का गुण है, किसी के अंदर तैयार करने का गुण है, किसी के अंदर उलझी हुई बातों को सुलझाने का गुण है, किसी के अंदर लड़ाइयां शांत कराने का गुण है, और किसी के अंदर आंच लगाने का भी गुण है। किसी की नहीं बिगड़ रही हो तो उसको बुला दो, उस समय बिगड़वा देगा। सबके अंदर कोई ना कोई गुण तो है। लेकिन हमारी एक बात सुनिएगा, गुण किसको कहते हैं? गुण किसको कहते हैं? जिससे संसार रीझता है उसको गुण कहते हैं, और वो हम सबके पास है। कोई ना कोई एक ऐसा गुण है जिससे संसार रीझ रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन आपने अपने उस गुण को संसार को रिझाने में ना लगा के ठाकुर जी को रिझाने में लगा दिया, उसी दिन आपका भजन सफल हो जाएगा। किसी को गाना आता है, बहुत अच्छा गाता है, महाराज जब वो जाकर के मंच पर गाना शुरू करता है तो लोग बाग वाहवाही करने से कम नहीं रहते। ऐसा व्यक्ति अगर लोक रंजन, सांसारिक रंजन के लिए ना गा करके जिस दिन ठाकुर जी के लिए गाना शुरू कर देगा, उसका गायन ही ठाकुर जी को प्रकट कर देगा। किसी को नृत्य करना आता है लेकिन संसार के सामने नहीं नाचता, एकांत में कमरा बंद करके नृत्य करे, ठाकुर जी के आगे नृत्य करे, तो ठाकुर जी उसके नृत्य से प्रसन्न हो जाएंगे। किसी को प्रसाद भोजन बनाना आता है, बढ़िया बढ़िया सब्जी, बढ़िया रोटियां, अलग अलग प्रकार की चटनियां बनानी आती हैं। अब वो हमेशा इसीलिए बनाता मेरे पति प्रशंसा कर दें, मेरे बच्चे प्रशंसा करें ना। घर के ठाकुर जी किसी दिन मंदिर से बोल पड़े, अरे मैया कहा जोर को चटनी बनाई है तेने, तो आनंद आ गया, कड़ी खाए करके मेरा तो मन आएगा यहाँ पे, समझो आनंद आ गया। अपने गुण से लोक रंजन ना करके जिस दिन आपने भगवत रंजन करना प्रारंभ कर दिया, उसी दिन आपकी भक्ति फल देना प्रारंभ कर देगी। नरसिंह मेहता बहुत अच्छा गाते थे। जब वो गाते थे, कहते हैं कि चलता हुआ व्यक्ति रुक जाता था और सुनने लग जाता था नरसिंह मेहता को। लेकिन नरसिंह मेहता ने कभी लोक रंजन के लिए नहीं गाया, सदैव ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए गाया। ऐसे नरसिंह मेहता। नारद जी महाराज कह रहे हैं, ये वीणा जो मेरे हाथों में तुम देख रहे हो, ये ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर के मुझको दी है। तब वेदव्यास जी बोले, आपने ऐसा क्या किया कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हो गए? तब नारद जी बोले, मैंने ठाकुर जी को गायन सुनाया था, ठाकुर जी को कुछ गा के सुनाया था। तो फिर वेदव्यास जी बोले, आपने गायन कहां से सीखा? तब नारद जी बोले, बड़ी कथा है, सुना दूं? बोले हाँ सुनाओ। तब नारद जी बोले, सुनो, एक बार की बात है, वैकुंठ में एक संगीत की प्रतियोगिता हो रही थी और भगवान श्रीमन नारायण शेष नाग पर पौड़े पौड़े संगीत सुन रहे थे। जैसे रंगनाथ भगवान आपके कट्टी में विराजमान है शेष नाग पर। बंधुओं, ये कौन सी मुद्रा है पता है? ये राजी वाली मुद्रा है। राजी वाली मुद्रा समझे? जैसे घर में बच्चों को कोई बात मनवानी हो माता पिता से, तो माता पिता बैठे हों तब नहीं मानेंगे, माता पिता खड़े हों तब नहीं मानेंगे, लेकिन माता पिता ने लेट जाएं, थोड़ी आंखों में नींद सी भरी आए, तब कहो पिताजी कल हम धुआंधार घूमने चले जाएं। तो लेटे लेटे पिताजी बोल देंगे, नहीं जाना। पिताजी मान जाओ ना, थोड़े चरण दबा दे, कल घूम आते हैं। अच्छा ठीक है चले जाना। सुबह उठ के पिताजी बोले, मैंने मना किया था नहीं जाना। पिताजी आपने कह दिया था, आप मान जाओ। अच्छा ठीक है जाओ। ये ऐसी मुद्रा है ठाकुर जी की कि इस मुद्रा में कोई प्रार्थना करो ठाकुर जी हाँ ही बोल देते, ठीक है हो जाएगा, राजी हैं हम, प्रसन्न, जाओ करो। आराम की मुद्रा है।
व्यक्ति जब रिलैक्स मोड में होता है तो सब स्वीकार कर लेता है। तो रिलैक्स मोड में है, यहाँ रंगनाथ भगवान ऐसे लेटे हैं, पौड़े हुए हैं। और रिलैक्स मोड में व्यक्ति उग्र मोड में हो, अब यही शंख चक्र गदा पद्मधारी ऐसे खड़े हों ठाकुर जी, पीछे भी रिलैक्स मोड में ही हैं, चल रहे हैं, ऐसे खड़े हो ना, आप कहो ठाकुर जी ये कृपा कर दो, तो ठाकुर जी जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे, तब कृपा करेंगे। लेकिन पौड़े हैं, बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं, रिलैक्स मोड में है, उस समय कहो ठाकुर जी ये कृपा कर दो, हो गई, डिस्टर्ब मत करो, चलो जाओ, हो गया तुम्हारा काम, जाओ। तो यहां रिलैक्स मोड में है ठाकुर जी, रंगनाथ महाप्रभु। लेकिन हां, संसार मत मांगना, मांगो तो भक्ति ही मांगो, मांगो तो विचार। एक बात बोलूं, ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए? अगर मांगो तो बताऊंगा, मांगोगे? ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए कि हे ठाकुर जी हमें सरल बना दो, हमें सहज बना दो, हमें डाउन टू अर्थ बना दो, हमें ज्यादा चतुर चालाक नहीं, हमें भोंदू बना दो, हम बहुत चतुर हो गए नाथ। आप ठाकुर जी से स्वभाव मांगोगे ना, ठाकुर जी भर भर के देंगे आपको। हमने सदैव ठाकुर जी से ऐश्वर्य मांगा है, संसार मांगा है, विचित्रताएं मांगी हैं। ठाकुर जी से स्वभाव की याचना करो कि ठाकुर जी हमारा स्वभाव सरल कर दो, ठाकुर जी हमारे हृदय को पवित्र कर दो, हम बहुत दोष देखने लगे हैं लोगों में, हमें सरल बना दो। आज जाके रंगनाथ भगवान से मांगिएगा, हे नाथ हमें सरल बना दो। अरे आप और कुछ मांगेंगे तो रंगनाथ भगवान कहेंगे जाओ जाओ दिया, परेशान मत करो। लेकिन आप रंगनाथ प्रभु के सामने जाके कहोगे हे रंगनाथ मेरे हृदय को सरल बना दो, तो ऐसे पौड़े पौड़े ठाकुर जी एक बार तो उठ के बैठ जाएंगे, हैं क्या मांग रहा है? मेरे चित्त को सरल बना दो। वाह भैया, ये तो कभी किसी ने नहीं मांगा, जा तुझे दूंगा, इससे भी ज्यादा बढ़िया दूंगा। सरल बनो, सहज बनो। तो नारद जी महाराज कथा सुनाने लगे कि एक बार वैकुंठ में एक प्रतियोगिता हुई। सब लोग सावधानी से सुनिएगा। और कैसी प्रतियोगिता? संगीत की प्रतियोगिता। और संगीत की प्रतियोगिता में ठाकुर जी पौड़े थे शेषनाग के ऊपर। नारद जी बोले 33 कोटि देवता वहां पर इकट्ठे हुए थे, सब संगीत की प्रतियोगिता देखने आए थे, मैं भी गया। पर हम ठाकुर जी के इतने मुंह लगे हैं, हम पीछे नहीं बैठते, हम फलांगते हुए आगे गए। और शेषनाग, जैसे ये शेषनाग हैं, ठाकुर जी यहां पौड़े हैं, ऐसे शेषनाग से कमर लगा के मैं बैठ गया। नारद जी बता रहे हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करके शेषनाग से कमर लगा के बैठ गए, सुनने लगे संगीत। पौड़े पौड़े ठाकुर जी ने सोचा सरस्वती जी गा रही हैं, हा हा हु गंधर्व गा रहे हैं, देवादिदेव महादेव शंकर गा रहे हैं, सब बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन कैसा हो कि किसी दिन मेरा नारद भी गावे, मेरा नारद भी कुछ गा के सुनाए। पर नारद जी को तो सारे गामा पध निसा का सा भी नहीं आता, बिल्कुल गायन नहीं आता था नारद जी को। तो ठाकुर जी ने अपने पैर के अंगूठे से नारद जी के गले पे थोड़ी ऐसे खुजली की। नारद जी बोले जी भगवान आज्ञा, तुम यहां क्या कर रहे हो? नारद जी बोले वैकुंठ में प्रतियोगिता चल रही है, सुनने आया हूं। ठाकुर जी बोले तुमसे गाना बजाना तो आता नहीं है, फिर यहां क्या कर रहे हो? जाओ चलो अपना भजन करो, बताओ कौन सा राग गा रहे हैं महादेव? नारद जी बोले मतलब हमको राग रागनिया नहीं पता तो इसका मतलब हमको सुनने का अधिकार भी नहीं है? अरे वैकुंठ में उत्सव चल रहा है, सुनने आ गए। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं जाओ यहां से, जिनको संगीत आता वही बैठेंगे यहाँ पे, और जिनको संगीत नहीं आता जाओ अपने लोक में जाके भजन करो, चलो उठो यहां से। नारद जी बोले मुझे इतना अपमान बोध हुआ कि ठाकुर जी मुझे सुनने नहीं दे रहे। मैंने भी प्रण लिया ठाकुर जी अब ये नारद तभी आपके सामने आ जाएगा जब इसको संगीत आएगा, संगीत सीख के आऊंगा मैं। और मैं तुरंत ठाकुर जी को प्रणाम करके निकला। कहां? ब्रह्मा जी के पर्सनल असिस्टेंट पीए कौन है? चित्रकेतु। चित्रकेतु जी के पास जाकर के मैंने कहा तीनों लोकों में संगीत का सबसे बड़ा मार्तंड कौन है, उसका परिचय दीजिए। चित्रकेतु बोले संगीत के सबसे बड़े विद्वान तो वैसे महादेव हैं,
पर महादेव से ज्यादा विद्वान तो नहीं कहूंगा, पर हां कह सकता हूं कि महादेव से 21 ही हैं। कौन? बोले हिमालय की चोटी पर बिल्कुल एकांत में एक उल्लू है, बहुत अच्छा संगीत जानता है, उसको कोई नहीं जानता। अगर आपको संगीत सीखना है तो उस उल्लू के पास चले जाओ, वो आपको सिखाएगा। नारद जी महाराज बर्फ की पहाड़ी पर चढ़ के हिमालय के ऊपर उल्लू के पास गए और उल्लू देव से जाकर के प्रार्थना की, हमको संगीत सिखाओ। उल्लू ने कहा 1000 साल तक सीखोगे तब जाकर के एक स्वर निकलेगा मुख से। बोले हम 2000 साल सीखेंगे, आप सिखाओ। तब उस उल्लू ने नारद जी को संगीत सिखाया। ऐसा संगीत 2000 साल में तो नारद जी महाराज की ऐसी स्थिति हो गई कि वो जिस राग को गाते हैं उस राग की परिस्थिति प्रकट हो जाती है। नारद जी बोले अब भी कमी है, थोड़ा और मांझ के जाऊंगा। तब नारद जी महादेव के पास गए और फिर 1000 साल महादेव से भी संगीत सीखा। टोटल कितना हुआ? 3000 वर्ष। 3000 वर्ष साधना की नारद जी ने संगीत की। उसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या? अभिमान आ गया नारद जी को। आप तो कमर कस के बोले आ जाओ मेरे सामने, अब तो ऐसा संगीत आता है, मुझे ऐसा संगीत आता है। ठाकुर जी ने मुझे सभा से उठा के भेज दिया था ना कि तुम संगीत के विद्वान नहीं। अरे सरस्वती, हा हा हु गंधर्व, इनको पछाड़ खा के गिरा दूंगा, मैं ऐसा संगीत गाऊंगा। अरे कहां तक कहूं, इस सृष्टि के रचयिता नारायण भी अब संगीत में मुझसे तनिक कम है। ये अभिमान चित्त में आ गया। इसलिए भैया मैं कहता हूं कि सर्वगुण संपन्न मत बनिएगा, थोड़े अधूरे ही रहिएगा, नहीं तो अभिमान आ जाएगा। धन में भी अधूरे रहो, ज्ञान में भी थोड़े अधूरे रहो, रूप यौवन में भी थोड़े अधूरे रहो, पहनावे उड़ावे में भी थोड़े अधूरे रहो, भजन में भी थोड़े अधूरे रहो, नहीं तो अभिमान के भागीदार बनोगे। नारद जी को ऐसा अभिमान आया। ठाकुर जी बोले रुक जाओ नारद जी, अभी बताते हैं तुमको। नारद जी महादेव के पास से सीधे निकले वैकुंठ की यात्रा पर। बीच मार्ग में एक नगर दिखाई दिया। नारद जी बोले 3000 साल की साधना करके आया हूं, नया नगर बन गया यहां तो। उस नगर में जैसे प्रवेश किया, इतना सुंदर नगर, इतने सुंदर उस नगर के सब लोग। माता जी बैठ जाओ, मैया बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। नारद जी महाराज उस नगर को देखकर के बड़े प्रसन्न हुए। वो इतना सुंदर नगर, वहां के लोग बाग और भी ज्यादा सुंदर, उनकी आंखें सुंदर, नाक सुंदर, बोली सुंदर, कान सुंदर, चाल सुंदर। लेकिन नारद जी ने ध्यान लगा करके जब देखा तो किसी का एक अंगूठा नहीं है, किसी की एक उंगली नहीं है, किसी के पैर की एक उंगली कटी हुई है, किसी का आधा कान कटा हुआ है। मतलब कोई भी सर्वांगीण अंग से युक्त नहीं था, कोई ना कोई अंग उसका नहीं है। नारद जी बोले इतनी सुंदर नगरी, इतने सुंदर लोग, लेकिन ये कैसी विकृति। तब नारद जी ने एक को रोका, बोले भैया आपका ये नगर बहुत सुंदर है, इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है संगीत नगर, संगीत। और नारद जी संगीत ही सीख के आ रहे थे। नारद जी बोले अच्छा ये संगीत नगर है? बोले हाँ। बोले आप सब लोग? बोले हम सब संगीत की राग रागनियां हैं। मैं राग यमन, वो राग भीमपलासी, वो राग भैरव, वो राग भैरवी, वो राग चारुकेसी, वो पीछे डोल लो है राग केदार, हम सब राग रागनियां हैं। अच्छा आप सब राग रागनियां हैं? बोला हाँ। नारद जी पहले तो प्रणाम करने लगे, अभी अभी अब संगीत सीख के आए, देखो मेरे संगीत का कैसा प्रभाव, राग रागनियां प्रकट हो गई मेरे सामने। बड़ी भैया आप सबके दर्शन करके बड़ा प्रसन्नता हुई, पर मैं ये पूछूं ये आपकी उंगलियां कैसे कट गई सारी? बोले पूछो मत, एक नया नया संगीतकार हुआ है, उसका नाम है नारद।
वो इतना विचित्र विकृत करके हम लोगों को गाता है कि हमारी उंगलियां टूट गई हैं, पैर के अंगूर। हम सब लोग उसकी खोज कर रहे हैं। जिस दिन हमको मिल जाएगा उसका एक एक रोया नोचेंगे हम, उसके बाल से लेकर के और पैर के नख तक सब नोच लेंगे हम। इतना कष्ट देता है हमको। हम सब उस नारद की खोज कर रहे हैं। भैया तुम जानते हो कि नारद कहाँ है? नारद जी बोले नारद ना मेरा तो कोई परिचय ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं उसको, कौन नारद? नारद जी महाराज बोले भाग लो यहां से, इनको पता चले कि मैं ही नारद हूं। तो जो अभिमान नारद जी को आया उसी समय वो अभिमान नष्ट हुआ। और उस अभिमान के नष्ट होते ही नारद जी जिनसे कंपटीशन कर रहे थे, सरस्वती जी और हा हु गंधर्व, उन्हीं के पास जाकर के नारद जी ने प्रार्थना की कि भगवान मैंने महादेव से संगीत सीखा, उल्लू से संगीत सीखा, अब आप मुझे संगीत सिखाओ। और मेरे संगीत का कारण आपको हराना नहीं, मेरा संगीत का कारण केवल मेरे वैकुंठ पति श्री रंगनाथ प्रभु को रिझाना है। वो बस प्रसन्न हो जाएं, वो आनंद में आ जाएं, इसलिए मुझे संगीत सीखना है, कृपा करो। अभिमान जैसे ही नष्ट हुआ तुरंत भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले नारद, यदि ये अभिमान पहले दिन ही नष्ट हो गया होता तो तुम्हें 3000 वर्ष तक संगीत सीखने की आवश्यकता नहीं थी। किसी गुण को धारण करने में वर्ष तब लगते हैं जब उसका अहम चित्त में हो। अहम शून्य होकर के व्यक्ति जब किसी वस्तु को धारण करना चाहता है तो वो क्षण भर में प्राप्त हो जाती है। अब तुम संगीत के बहुत बड़े विद्वान हो गए हो, चलो वैकुंठ में चल करके हमें कुछ सुनाओ। पहले सरस्वती जी ने गा के सुनाया, उसके बाद हा हु गंधर्व ने गा के सुनाया। लेकिन जैसे ही नारद जी ने गाना प्रारंभ किया, आहा, भूलोक नृत्य करने लगा, भुवः लोक नृत्य करने लगा, स्वर्ग लोक नृत्य करने लगा, पाताल नृत्य करने लगा, नरक लोक नृत्य करने लगा। और सब नृत्य करते 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 रंगनाथ भगवान भी अपने शेष नाग पर खड़े होकर के नृत्य करने लगे। इतना आनंद दिया नारद जी ने। ठाकुर जी बोले मुझे कुछ देना है, मुझे कुछ उपहार देना है नारद को। तभी सरस्वती जी ने एक वीणा ला करके दी और श्री ठाकुर जी ने वही वीणा श्री नारद जी को प्रदान की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता